गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग इस समय कर रहे हैं इकाई 7 वाणिज्य गणित। इसके 1 से 13 तक के प्रश्न हम वीडियो के पार्ट 1 में कर चुके हैं, जो कि समानुपात से संबंधित प्रश्न है। आज की शुरुआत हम करेंगे प्रश्न संख्या 14 से। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट प्रतिशतता के अनुप्रयोग से संबंधित है। इसके लास्ट के प्रश्न काफी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए उनका सही सॉल्यूशन समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 14 से। प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए रंगा हुआ भाग संपूर्ण भाग का कौन सा प्रतिशत है। यहाँ चित्र बना है, इसको पहले हमें भिन्न रूप में लिखना है और फिर प्रतिशत रूप में लिखना है। एक का हल यहाँ पे दिया हुआ है। 5 भागों में 2 भाग रंगे हैं, तो इसका भिन्न रूप 2/5 हो जाएगा। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, इसको सरल किया जब तो ये आ गया 40%। इस चित्र में 6 बराबर भाग हैं, जिसमें एक भाग रंगीन है, तो इसको भिन्न रूप में लिखेंगे 1/6 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसको जब सरल करेंगे तो ये 6 से भाग देना पड़ेगा हमें, चूंकि सीधा सीधा कट नहीं रहा है। तो ये आ जाएगा 16 सही 4/6%। 4/6 को और सरल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो 16 सही 2/3% ये आ गया। अगला पार्ट है, इसमें कुल 8 बराबर भाग हैं और 8 भागों में 3 भाग रंगीन है, इसलिए इसका भिन्न रूप 3/8 होगा। प्रतिशत रूप में 100 से गुणा करेंगे। अब इसको जब सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 75/2। यहाँ पे हमने 4 से ऊपर नीचे काटा तो यहाँ 25 आया और यहाँ 2 आ गया। 25 या 75/2। अब इसको हम और सरल कर सकते हैं 2 से भाग देकर, तो ये 37 सही 1/2% आ जाएगा। अगले चित्र में 10 में से 2 भाग रंगीन है, तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 2/10। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब सरल करना है 10 दहम 100 10 दूनी 20 20% आ जाएगा। प्रश्न 15 है, पार्श्व चित्र में यदि संतुलित आहार की मात्रा 600 ग्राम हो तो निम्नलिखित प्रश्नों का हल कीजिए। यहाँ पे संतुलित आहार का चार्ट बना है और सभी पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर लिखी हुई है। पहले पार्ट में है प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी, तो कुल संतुलित आहार 600 ग्राम है और प्रोटीन है 25%। ये प्रोटीन 25% है, तो प्रोटीन की मात्रा निकालने के लिए हम 600 का 25% कर लेंगे। 600 25% का मतलब 25/100। अब इसको हम सरल करेंगे तो ये बचेगा 25 × 6, ये आ जाएगा 150 ग्राम। आगे है, आहार में फल और सब्जियों की मात्रा कितनी होगी, तो फल और सब्जियों का प्रतिशत यहाँ पे 40 दिया हुआ है। अब इसकी मात्रा हम जब निकालेंगे तो 600 का 40% कर लेंगे। 600 × 40/100 लिखेंगे 40% को और सरल करेंगे तो 240 ग्राम आ जाएगा। फिर है, आहार में फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होगी, तो फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट है 25%। अब हम 600 का 25% ऐसे ही निकाल लेंगे तो 150 ग्राम आ जाएगा। और अब आहार में वसा की मात्रा पूछ रहे हैं, तो आहार में वसा है 10%, ये 10%। तो 600 का 10% करेंगे तो 60 ग्राम आ जाएगा। प्रतिशतता में आगे के प्रश्न लाभ हानि और बट्टा से संबंधित हैं। 16 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऊपर शब्द दिए हुए हैं, तो यहाँ पर वस्तु पर छपा मूल्य उसका कहलाता है अंकित मूल्य। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है वो क्या कहलाती, बट्टा कहलाती है। जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का होता है विक्रय मूल्य। जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तब क्या होती है, हानि होती है। और जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है तो लाभ हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु ₹80 में खरीदकर 120 में बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यहाँ पर खरीद मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य 80 रुपए दिया है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है। अब लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये 40 रुपए लाभ आ जाएगा। प्रतिशत लाभ निकालते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ पर 40 है और क्रय मूल्य 80 है,
तो 40 गुणा 100/80 को जब हम सरल करते हैं तो ये 50 आ जाता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं इसका सरलीकरण, 40 दूनी 80 और 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ? 50% हो गया। अब आगे के सभी प्रश्न कंपटीशन के बेस से काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। एक घड़ी ₹500 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपए है, लाभ निकालें अगर हम तो लाभ 500 का 10% है, तो 500 का 10% करेंगे तो 500 और 10% माने 10/100। अब यहाँ से इसको जब सरल करेंगे 0 0 कट जाएगा, 5 दाम 50 रुपए इसका लाभ आ गया। घड़ी का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे, तो 500 + 50 किया, विक्रय मूल्य हो गया ₹550। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम काजू का मूल्य ₹400 से बढ़कर ₹425 हो जाए तो मूल्य वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? मूल्य वृद्धि क्या होगा? बढ़ा मूल्य में से प्रारंभिक मूल्य घटा देंगे, तो ये 25 रुपए आ गया मूल्य वृद्धि। अब मूल्य वृद्धि का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो मूल्य वृद्धि गुणा 100 बटा प्रारंभिक मूल्य। देखिए मूल्य वृद्धि 25 है गुणा 100 बटा 400। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 1/4। सिंप्लीफाई का मतलब देखिए ये दोनों 0 0 काटेंगे, 4 से हम 25 को भाग देंगे, 4 छंग 24, एक शेष बचा, तो वही 1/4, 6 सही 1/4% आ गया मूल्य में वृद्धि। उसी प्रश्न के सेकंड पार्ट में है 12% का अर्थ समझाइए। तो देखिए प्रतिशत किसी भी राशि का 100 के साथ जो अनुपात होता है वही है प्रतिशत। अब 12% का क्या मतलब है? 12/100, 100 के साथ अनुपात यही तो होगा ना। इसको जब हम सरल करेंगे 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 25 हम 4, तो 3/25 आ गया। 12% का मतलब 3/25 भिन्न के रूप में। 20 नंबर क्वेश्चन है एक कमीज का अंकित मूल्य ₹500 था तथा वह ₹450 में उपलब्ध थी, यानी उसमें छूट मिल रही थी। उस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो कमीज का अंकित मूल्य ₹500 है, विक्रय मूल्य है ₹450। छूट के लिए हम क्या करेंगे? 500 से 450 को घटाएंगे तो छूट आ गई ₹50। अब छूट प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो छूट गुणा 100 बटा अंकित मूल्य करेंगे, तो ये 50 गुणा 100 बटा 500 हो गया। इसको सरल किया 10% आ गया ये सीधा। प्रश्न 21 में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है। फर्स्ट है इसका 3/5 का प्रतिशत रूप। अब इसको जब हमें प्रतिशत में बदलना है, देखिए 3/5 हमें लिखा और इसका हर हमें 100 बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको प्रतिशत में बदल पाएंगे। तो ऊपर नीचे 20 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 60/100। अब 60/100 को हम लिख सकते हैं 60%। नीचे हर आ गया ना 100, जितना अंश बचा उसी को हम लिखेंगे 60%। अब 60% यहाँ पर ये वाला दिया है, तो इसको इससे हमने मैच कर दिया है। अब सेकेंड पार्ट है 6 सही 1/4% का भिन्न रूप। तो 6 सही 1/4 तक क्या मतलब? 4 छंग 24, 1 25/4%। 25/4 हो गया। प्रतिशत का मतलब इस निशान का मतलब है 1/100, तो यहाँ गुणा 1/100 हमने लिख दिया। अब देखिए इसको जब सरल किया तो 25 चौके 100, नीचे का गुणनफल 4 चौक 16, 1/16 इसका मान आया। 1/16 से इसको मैच कर दिया। अगला पार्ट है 2.5 का प्रतिशत रूप। पहले हम दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो 25/10 हो जाएगा। अब नीचे 100 लाना है, इसलिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 250। नीचे ये जो 100 है ना, ये प्रतिशत में चला जाएगा, तो इस तरह से हम यहाँ 250% लिख देंगे। अब इसको मैच भी कर देंगे हम 250% से। शब्द नीचे वाला देखिए यहाँ पे दिया है 250%, जी नंबर इसी से मैच कर दिया। और आगे है विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य ₹50 और हानि 6% हो। 6% हानि का क्या मतलब है? 100 रुपए पे 6 रुपए की हानि, तो 50 पे हानि कितनी होगी? 3 रुपए की हानि होगी। तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 50 से 3 कम। 50 से 3 कम किया 47 आ गया। अब 47 यहाँ ऊपर दिया है, इसको हमने 47 से मैच कर दिया। अब और आगे क्वेश्चन है विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य ₹50 और लाभ 4 रुपए है।
तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे। 50 में 4 जोड़ेंगे 54 रुपए आ जाएगा। अब ये नंबर 1 पे सबसे ऊपर दिया है, इसको हमने 54 से मैच कर दिया है। अब लास्ट का क्वेश्चन है 2/5 का प्रतिशत रूप। फिर वही हमें हर 100 बनाना है। जब भी प्रतिशत रूप कहें हमें हर को 100 बना देना है। तो 2/5 ऊपर नीचे 20 से गुणा कर दिया, तो ये देखिए 20 पंचे 100 आ गया। ऊपर क्या आया 40% हो गया, तो इसको इससे हमने मैच कर दिया। अब है प्रश्न संख्या 22 से 28 में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। 700 मीटर का 20% कितना होगा। तो 720% का मतलब 20/100। अब इसको जब सरल करेंगे ना तो ऊपर बचा 20 × 7 140 आ जाएगा। ये दोनों जीरो काट देंगे, तो इसका डी हमने 140 वाला सही कर दिया। 23 नंबर है फातिमा की आय और बचत में अनुपात 4:1 हो तो वह कितने प्रतिशत धन बचत कर लेती है। क्योंकि बचत का प्रतिशत कुल आय पे निकालना है और यहाँ हम देख रहे हैं आय और बचत में अनुपात है 4:1, तो हमें बचत पहले लिखना है। बचत और आय का अनुपात करेंगे तो 1:4 यानी 1/4 हो जाएगा। अब हमें बचत का प्रतिशत चाहिए, तो हर हमें 100 बनाना है, इसलिए ऊपर नीचे 25 से गुणा कर देंगे। 25 चौके 100 हो गया, ऊपर आ गया 25, तो बचत का प्रतिशत 25 हो गया। बी वाला टिक कर दिया गया। 24 नंबर में 0.08 बराबर है, यानी इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे, आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, तो ये 0.08 क्या हो गया 8/100। अब नीचे 100 है तो प्रतिशत बनाया है, जो ऊपर अंश बचा वही प्रतिशत हो गया। 8%, इसका बी वाला सही हो गया। नेक्स्ट है एक साइकिल ₹1800 में खरीदी गई तथा 12% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो। यहाँ पर पहले हम लाभ निकालेंगे। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें लाभ निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 1800 इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 1800 और 100 गुणा कर रहा तो उधर भाग दे देगा जाके। देखिए लाभ बराबर 12 × 1800 बटा 100। हमने लाभ इधर कर लिया तो बाकी चीज इधर आ गई है। अब इसको जब हम सरल करेंगे दोनों जीरो को काट देंगे, 12 × 18 करेंगे तो 216 आ जाएगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, तो 1800 में 216 जोड़ दिया गया तो आ गया 2016 रुपए उसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे बी वाला टिक कर दिया। अगला प्रश्न है एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹200 था तथा वह छूट के बाद ₹150 में मिल रही थी, उस पर कितने प्रतिशत छूट मिली। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छूट को 100 से गुणा करेंगे और अंकित मूल्य से भाग देंगे। जैसे हम लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालते हैं ना, वैसे ही नियम से हम छूट प्रतिशत भी निकाल लेंगे। छूट यहाँ 50 रुपए है, 50 × 100, अंकित मूल्य 200 है, 200 नीचे आ गया। अब इसको जब हमने सरल किया ना तो ये आ गया, देखिए 100 दूनी 200, 2 से 50 कटा 25, तो 25% आ गया। इसका बी वाला हमने टिक कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपए हो तो वह राशि क्या होगी। 15% का मतलब है 15 रुपए पे कुल धनराशि 100 रुपए। तो जब यहाँ 45 हो गया, 15 की जगह पे 3 गुना हो गया, तो कुल राशि भी 100 का 3 गुना हो जाएगी, यानी 300 रुपए हो जाएगी। इसको हम नियम से भी कर सकते हैं, पर ये टिक लगाने वाला है तो शॉर्टकट भी हम कर सकते हैं। इसका सी सही हो गया। 28 नंबर है मोहन एक घड़ी को ₹360 में बेचकर 20% लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। इसको हम मौखिक भी कर सकते हैं। चूंकि 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 120 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है। अब 120 विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य है 360 यानी 3 गुना, तो क्रय मूल्य भी 3 गुना हो जाएगा 300 रुपए। अगर हम इसको लिख के लगाना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य है 100 रुपए, विक्रय मूल्य हो जाएगा 120, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है। अब 120 विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो 1 रुपए पे निकाल लीजिए, 1 पे निकालेंगे 100 बटा 120 आ जाएगा।
अब निकाल लीजिए 360 पे, 360 इधर आके गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा 120 तिया 360 और 3 गुणा 100 आ गया 300 रुपए।